बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, हमने संसार को तो जान लिया, 6 दिनों से एक ही चर्चा चल रही है, हम स्वयं को नहीं जान सके। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अजीब बात है। और बहुत से लोग दावा करते हैं हम भगवान को भी जानते हैं। जो स्वयं को नहीं जानता वो भक्ति क्या जाने, प्रेम क्या जाने, भगवान को क्या जाने। जैसे कल किसी भक्त ने 2 प्रश्न किए, इसी प्रकार किसी ने आज प्रश्न किया कि प्रेम किसे कहते हैं। आप लोग, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रेम नहीं जानता। क्यों? प्रेम ही तो सार है जीवन का, प्रेम ही तो आधार है जीवन का। लेकिन आप जिसे प्रेम समझ रहे हो वो प्रेम नहीं है। क्या मतलब? प्रेम के नष्ट होने का कारण हो। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्रेम के नष्ट होने का भी कारण हो और प्रेम नष्ट ना हो, उसको प्रेम कहते हैं। हमारे संसार में माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से जो हम प्रेम करते हैं, बुरा मत मानिएगा, एक बार मैंने पहले भी ये शब्द निवेदन किए थे, ये मन का अटैचमेंट है, ये प्रेम नहीं है। ये मन का अटैचमेंट है। इसमें उल्टा होता है। उल्टा माने हम अपने स्वार्थ के लिए, ये मन चिपका हुआ है, हमारा उनसे स्वार्थ पूरा हो रहा है संसार में, परिवार में, तो हमारा मन उनके साथ चिपक गया, अटैचमेंट हो गया। तो जैसे ही हमारे स्वार्थ का नाश होगा, जैसे ही स्वार्थ खत्म, ये सांसारिक प्रेम भी खत्म। इसका मतलब ये प्रेम था ही नहीं। स्वार्थ का नुकसान होता है, तेरा वह प्रेम भी उसी लिमिट में कम होता चला जाता है। जितना स्वार्थ कम होता जाएगा उतना संसार में प्रेम भी कम होता चला जाएगा। यहां तक ध्यान से सुनिएगा, एक दिन उसी माँ
उसी बाप, उसी बीवी, उसी पति को लोग गोली भी मार देते हैं। तो यहां पर तो प्रेम है ही नहीं, पर प्रेम शब्द का गलत प्रयोग सारा संसार कर रहा है। संसार में कोई भी किसी भी व्यक्ति से, ध्यान से सुनिएगा, जो मायाबद्ध है, जो मायाबद्ध है, जिसके पास प्रेम नहीं, उससे प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया हरि गुरु दोई अपना। क्यों? इन दोनों के पास प्रेम का खजाना है, स्वार्थ नहीं है। संसार में कोई भी किसी भी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति का मतलब मायाबद्ध जीव से, जिसके पास प्रेम नहीं, उससे प्रेम नहीं कर सकता। और करेगा भी या करता भी है तो रट लो, क्या मिलता है? दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता और 84 लाख योनियों का बंधन। 84 लाख योनियों का बंधन। सूत जी महाराज शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं, भक्ति में, प्रेम में बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। 2 शर्त हैं। प्रेम में भी शर्त होती है। एक तो अपनी कामना ना हो, एक तो अपनी कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, और दूसरी वो निरंतर हो, सदा हो, उसे प्रेम कहते हैं। जो प्रेम का पैमाना घटता बढ़ता रहता है। आज पति ने मुझे हार लाके दिया, आज पति बड़ा प्यारा है। कल उसने मुझे डांट दिया, अब पति बहुत बदमाश है। मैं अपने घर अच्छी थी, मतलब कल पति प्यारा था, अभी पति ही दुश्मन हो गया। अभी हमने बेटे को कहा, बेटा जरा चश्मा लाके दे। बेटा दौड़ के गया, चश्मा उठा के लाया। हम कह रहे हैं मेरा श्रवण कुमार। थोड़ी देर बाद में मैंने कहा, बेटा जरा मुझे बाजार से दवाई ला दे। उसने नहीं सुना। फिर मैंने कहा, बेटा जरा दवाई ला दे। उसने नहीं सुना। राक्षस पैदा हो गया। अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस पैदा हो गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, निरंतर हो, सदा हो, उसको प्रेम कहते हैं जिसमें कामना ना हो। कामना के पूर्ति के लिए गया प्रेम, वो तो सौदा है, वो तो व्यापार है। थोड़ी देर कामना पूरी हुई, प्रेम खत्म। अपने सुख की कामना ना हो और निरंतर हो। थोड़ी देर तो प्रेम हो गया, फिर झगड़ा हो गया। ये तो संसार में आप रोज देखते हो। पति पत्नी कुत्ते बिल्ली की तरह रोज लड़ते हैं और रोज प्रेम करते हैं। उसे प्रेम नहीं कहते, वो स्वार्थ है। इसीलिए मैंने कहा सदा प्रेम हो और सदा अपने प्रेमास्पद के सुख का ही चिंतन हो। उनको कैसे सुख दें, ये प्रेम है। क्या सेवा करें, उनको सुख मिले, यही चिंतन बने, उसको प्रेम कहते हैं। संसार में गुण देख करके प्रेम करते हैं। गुण देखकर अगर कहीं प्यार करोगे तो प्यार भी फेल हो जाएगा। क्यों? एक न एक दिन गुण समाप्त हो जाएगा। जैसे संसार में हम किसी के रूप को देखकर प्यार करें, वो रूप बिगड़ गया, प्यार खत्म हो गया। एक दिन उस लड़की को देखने लिए वो लड़का दिन रात खाना पीना सोना बंद करके परेशान था, और जो लड़की बुढ़िया हो गई,
या कैंसर हो गया, बीमार हो गई, हड्डी हड्डी रह गई, तो देखना भी पसंद नहीं करता। ये क्या हो गया? क्योंकि गुणों को देखकर प्यार किया गया था। रूप गया, प्यार चला। किसी के धन से प्यार, बड़ा अरबपति है, बिल गेट है, और उसका पैसा चला गया, दिवालिया हो गया, अब प्रेम खत्म। तो इसीलिए मैंने कहा कामना रहितम। प्रेम कैसा होना चाहिए? कामना रहितम। कामना से प्यार करेंगे तो कामना पूरी होगी, तो प्यार खत्म हो जाएगा। और जहां सच्चा प्यार होगा, जहां किसी कामना के रहित होगा, वहां कामना हो या ना हो पूरी। प्रेम का मतलब होता है देना। अपने जिससे हम प्रेमास्पद को, जिससे प्रेम करते हैं, उसको किसी भी प्रकार से सुख देना। यहां तक श्री सूत जी महाराज कहते हैं प्रेम प्रकाश स्वरूप है। ये शरीर तो मरण धर्मा है, आपको पता नहीं चलता। आंखें देख रही हैं, आंखों में ताकत है देखने की। कोई पति अपनी आंख निकाल के दे रहा है पत्नी को कि मेरी आंख से देख लो? जो दे रहा है उसे कोई जानता नहीं। प्रेम प्रकाश रूप है। सूर्य का प्रकाश जैसा होता है, लेकिन जैसा पात्र होगा उसी के अनुसार फल मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, प्यार करने के तरीके में भी बहुत अंतर होता है। वही इंद्रियां और वही मन, वही बुद्धि जो हमारे पास है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, वही मन, वही बुद्धि, वही इंद्रियां जो आपके और हमारे पास है। अब आप सोचिएगा कि तुलसीदास जी का, हनुमान जी का, विभीषण का, भगवान राम से जो प्रेम है, सूरदास का, मीरा का, कबीर का, शंकराचार्य जी का, बड़े बड़े महापुरुषों के पास, उनके पास कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं थी। आप सोचिएगा, क्या तुलसीदास जी के पास, मीरा के पास, सूरदास के पास, उनके पास तो आंख भी नहीं सूरदास के पास में। वही दो आंखें, दो कान, एक मन, एक बुद्धि, कोई एक्स्ट्रा नहीं जो हमारे पास है। और उनकी आंख भी वही काम करती है जो हमारी आंख काम करती है। मन सोचने का काम करता है, आंख देखने का काम करती है, लेकिन हमारी आंख, ध्यान से सुनो, हमारी आंख संसार को देखने को व्याकुल है। बेटा आ जाए, ये ललक है। अरे आपके घर में अतिथि देवो भव, जो आ गया वो परमात्मा का रूप है। मैं बहुत बार कहता हूं, आपके घर में काम करने वाले नौकर में भी जिस दिन भगवान को देख लोगे, भगवत प्राप्ति का मार्ग आगे बढ़ जाएगा। वरना सोचिए, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा, शंकराचार्य जी, ये इतने महापुरुष हुए, इनके पास भी तो यही इंद्रियां हैं। इनकी भी आंख देखने का काम ही करती है। बस अंतर है भाव का। हम संसार को नोट कर लो, अंडरलाइन करके, हम भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हैं, और भगवान के भक्त भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हैं। इतना सा अंतर है। हम संसार को पाने के लिए तड़प रहे हैं, और ये भक्त भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हैं। बस कोई अंतर नहीं, फल में अंतर है। एक को आनंद
भगवान मिल गए, अरे को 84 लाख योनियों का बंधन मिल गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार इसी संसार में ये जीव ऐसे ही आता रहेगा जाता रहेगा। क्रिया वही है, वो भी इसी धरती पर रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो भी इसी घर गृहस्थी में रहते हैं। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया कि 99% संत महात्मा गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ में रहना ही तो परीक्षा है, यही तो भवसागर है। भवसागर से बाहर निकल के तुम्हें पार थोड़ी करना है, भवसागर में रहते हुए ही पार होना है। तो एक को आनंद भगवान मिला, एक को 84 लाख योनियों का बंधन मिला। क्रिया वही है, अपनी इच्छा अपने सुख की इच्छा ना करके उनके सुख की इच्छा करो। नोट कर लो, अपना सुख सारा संसार चाहता है, अपने प्रेमास्पद का सुख चाहना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तेरी इच्छा दिव्य, तेरी इच्छा दिव्य, दिव्य गोविंद राधे। तेरी इच्छा ही में इच्छा है और मेरी इच्छा माइक पतन करा दे। बस इतना तो आप सब समझते हो। जब आपकी इच्छा है तो नीचे जा रहे हो, उसकी इच्छा है तो आप ऊपर जा रहे हो। इसलिए अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। मैं जानता हूं कि सुनते सुनते भी हमारा मन भटकता रहता है, आदत है मन को। मन एक सेकंड भी शांत नहीं रहता, ये चंचल बंदर के बच्चे के समान है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन के बोल रहा हूं कि प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। उसके खजांची कौन? जैसे चांदनी चौक में कपड़े के व्यापारी, अनाज मंडी में अनाज के व्यापारी, जूलर की दुकान पे सोने चांदी के व्यापारी, नारायणा में मायापुरी में लोहे के व्यापारी। अब नोट कर लो, ये अलौकिक वस्तु प्रेम कहां मिलती है? केवल भगवान और महापुरुष के पास। अब भगवान को तो हम मिले नहीं, पहले महापुरुष मिलता है, तो महापुरुष के पास हमें जाना है। जिसके पास प्रेम है उस महापुरुष के पास जाओ और उसके शरणागत हो। शरणागत मैं बहुत बार कहता हूं, लेकिन हम नहीं हो पाते। अब ध्यान से सुनिएगा, शरणागति का मतलब है अब मैंने अपना मन और अपनी बुद्धि गुरु के चरणों में अर्पण कर दी, तो मैं बिना मन बुद्धि का हो गया? नहीं। जैसे गंगा में गोता लगा के हम मानते हैं हम पवित्र हो गए, ऐसे ही ये मन और ये बुद्धि जब गुरु के चरणों में गोते लगाएगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। फिर मैं वही करूंगा जो मेरे गुरु चाहते हैं, मैं वो कभी नहीं चाहूंगा जो मेरा मन चाहता है। क्यों? मैंने अपना मन गुरु के मन में प्लस कर दिया, योग हो गया। इसलिए मैंने कहा जिसके पास प्रेम है उस महापुरुष के पास जाओ, उसकी शरणागति ग्रहण करो, उसकी सेवा करो, उनके शरणागत होकर उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करो। हम क्या करते हैं, गुरुजी आपकी हमने बात मान तो ली, क्या मान ली? अभी सत्संग खत्म, फिर वही आप अपने मन की बात मान रहे हो।
वही लीपा पोती कर रहे हो। हमने आपसे निवेदन किया कि देवताओं को दूर से नमस्कार करो। ये देवता तो मायाबद्ध हैं। कोई देवता किसी को भगवत प्राप्ति नहीं करा सका, लेकिन हम नहीं मानते। हमारी सास के बैठाए हुए भगवान जी है, देवता जी है, ये हमारे पापा जी के बैठाए हुए हैं, ये हमारी माता जी के बैठाए हुए हैं। अरे मूर्ख, उन्हें ज्ञान नहीं था, तुम्हें तो ज्ञान मिल रहा है। इसलिए उनके आदेश के अनुसार जैसी साधना तुम्हारा गुरु बताए वैसी साधना करो। हम क्या करते हैं, जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। यहां भी ताली मार ली, वहां भी ताली मार ली, यहां भी वावा और वहां भी वावा। भगवान से प्रेम कहीं नहीं, भटकाव में कहीं भगवान नहीं मिलेगा। अगर हम जिस दिन, नोट कर लेना, जिस दिन हमने अपना अंतःकरण शुद्ध करने की ठान ली, अपना हृदय शुद्ध करने की ठान ली, उसी दिन आप शरणागत हो जाओगे। अभी हमने विचार नहीं किया, क्यों? ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा कोई वस्त्र फटा हुआ हो, हम बदलने में देर नहीं लगते, तुरंत जाके दूसरा पहनाते हैं। लेकिन हमारे को अपना अंतःकरण मलिन नजर ही नहीं आता। बर्तन जरा सा मैला हो, द्वारा मांझ, अपना अंतःकरण नहीं देखते कितना मलिन है। और ये मैं आपको 1000 बार कहता हूं कि आपके अंतःकरण को आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। या तो गुरु देख सकता है या भगवान जानता है। सब सोचिएगा। अरे जैसा गुरु बताए वैसी साधना करो, कसम खा लो। ये दृढ़ता हमने मीना जी में देखी। ये दृढ़ता देखी मीना जी में। वो ये देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ती, दूर से नमस्कार। क्यों? हमारे गुरु ने जो राह बता दी उस पर चलेंगे हम। जो अपने स्वामी का, अपने गुरु का दास हो गया, वो चाहता है मेरे स्वामी सबको प्रिय हो जाएं। इसलिए वो गोलोक से आते बड़े बड़े अवतारी महापुरुष संसार की ठोकरें खाते हैं, दुख भोगते हैं संसार का, फिर भी वो लगे रहते हैं पीछे, शायद अब कुछ समझ आ जाए। आप देखिएगा, आपको और हमको समझाने के लिए बड़े बड़े जगत गुरु आए। हमने गुरु को नमस्कार भी किया, लेकिन शरणागति नहीं ग्रहण की। हाँ, शब्दों में हमने हजारों बार कहा कि हम आपकी शरण में हैं, लेकिन शरण में नहीं हैं। ये बात कहने में, सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा, आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं वही वैकुंठाधिपति है। फिर भटकने की जरूरत क्या है? अपने हृदय को वृंदावन बनाओ, अपने हृदय को अयोध्या बनाओ। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आपसे चर्चा करते हैं।